हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए हम लोग देख रहे थे एंग्लो मराठा दूसरी युद्ध, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ट्रिटी ऑफ बसाइन था 1802 ईस्वी में साइन किया गया था बिटवीन द पेशवा टू जो और साथ साथ अंग्रेज के द्वारा, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर ट्रिटी के साइन होने के बाद जो है ना, आपको पता होगा कि पेशवा जो है ना बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो है, आप एक तरह से बोल सकते हो, वो अंग्रेज को बहुत सारी ज़मीनें दे दी थी। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सब्सिडरी बन गया था पेशवा जो है ना, किसका? अंग्रेज का। और उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि पेशवा के जाने के बाद जो एक गढ़ बना हुआ था, ठीक है, किसका? सिंधिया का, भोंसले का, और आप बोल सकते हैं एक तरह से उस टाइम पे पेशवा का। तो इन इन सब में जो है ना बेसिकली पेशवा चला गया। तो अब मराठा अंपायर को कौन लीड कर रहा था? तो सिंधिया और भोंसले, ठीक है। तो ये जो दोनों क्लैन थे सिंधिया और भोसले, वो एक्चुअली मराठा एम्पायर को लीड कर रहा था। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जो है ना सिंधिया को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ एस होगा मतलब आप समझ जाइएगा सिंधिया है, और जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ दैट इज भोसले। तो हुआ क्या कि बाद में जब ब्रिटिश के कमांडर एक हुआ करते थे आर्थर वेल्सले, उन्होंने क्या किया कि इतना मजबूती से जो है ना ब्रिटिश अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर लिए थे अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइन जो 1802 में साइन किया गया। उसके हिसाब से इतनी अच्छी से उसको एक तरह से स्ट्रेटेजिकली अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर लिए थे कि वो कंबाइंड आर्मी जो था ना सिंधिया का और भोसले का, दैट इज S+B, उनको भी उन्होंने हरा दिया। और फिर क्या हुआ? मजबूर कर दिया किसको? सिंधिया और भोसले के कंबाइंड आर्मी को या कंबाइंड गवर्नमेंट को कि आप जिस तरह से पेशवा टू जो है ना सब्सिडरी अलायंस बनाया था अंग्रेज के साथ, उसी तरीके से आर्थर वेल्सले के नेतृत्व में फिर से अंग्रेज ने इन दोनों को भी मजबूर कर दिया कि आप भी अब अंग्रेज के सब्सिडरी ट्रिटीज को अपना लो। फिर ठीक है, फिर उसके बाद बच गया आपको यशवंतराव होलकर साहब। होलकर भी एक इम्पॉर्टेंट क्लान है। आपको पता है कि पेशवा को अंग्रेज में मिलने के बाद ये तीनों जो थे, होलकर, सिंधिया और भोसले, ये तीनों एक तरह से आप बोल सकते हो कंबाइंड कोशिश किया कि मराठा एम्पायर को मतलब जो है एक तरीके से चलाया जा सके अंग्रेज से दूर। मतलब जितने भी लोकल रूलर्स थे उनको अपने अंदर करके रखने का कोशिश किया। और लास्ट में जो होलकर, यशवंतराव होलकर बहुत मजबूत माने जाते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पेशवा टू ने होलकर के ब्रदर को मार दिया, ठीक है, उनको असैसिनेट कर दिया, उसको मार दिया, तब यशवंतराव होलकर जो है ना वो पेशवा टू को हरा भी दिया और साथ साथ अंग्रेज जो मिल करके थे उनको भी हराया गया था। और इन दोनों को तो मान लीजिए हराया गया था, लेकिन बाद में जब पेशवा अंग्रेज के हाथों में चला गया तब जो आपका पेशवा से अलग होने के बाद बचा आपको कौन? सिंधिया और भोसले, उनको एक अच्छी मजबूती मिली। फिर उन दोनों को भी जो है आर्थर जो है ना हरा दिया, आर्थर वेल्सले। और अब लास्ट में बचा यशवंतराव होलकर जी का, ठीक है। इन्होंने भी कोशिश किया कि जो बाद बाकी जितने भी रूलर्स हैं उनको साथ लेकर के चले। और 1800 एक तरह से बोल सकते हैं 4 में यशवंतराव होलकर के जो आर्मी थी उसको भी जो है ना ब्रिटिश लीडर ने हरा दिया। और इसी के साथ जो एक रिडक्शन ऑफ वसालेज होता है, देखिए वसालेज होता है एक तरह से सब्सिडरी बोल सकते हैं, या एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे आप अपने इंटरनल मैटर, एक ऑटोनोमस रीजन होता है ना जिस तरह से कि वहाँ के लोग जो है ना इंटरनल गवर्नमेंट को रूल करते हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है या जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, सॉवरेनिटी की, वो आपके बड़े जो जिसके सब्सिडरी होते हैं तो उनके हाथों में चला गया। तो एक तरह से बोल सकते कि जो रिडक्शन ऑफ वसालेज, जो पावर हुआ वो रिड्यूस हो गया कम्प्लीटली मराठा अम्पायर का। और अब जो है जितने भी कोअलिशन हुआ करते थे मराठा के वो आइसोलेटेड हो गए। और अंग्रेज ने बारी बारी से सबको मजबूर किया कि आप अलग अलग तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोच के देखो कि कोई एक रीजन है तो उस रीजन में अगर क्लैन होते हैं ना तो क्लैन की अपनी एक टेरिटरी होती है, वो उस पार्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भोंसले हैं, सिंधिया और होलकर है, तीनों के साथ मिल करके अलग अलग जो है ना एक ट्रीटी अपनाई। और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। होलकर ने अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भोंसले को डिफीट किया था दिसंबर 17 1803 को, और उसके तहत ट्रीटी ऑफ देवगांव को साइन किया था। देवगांव एक जगह हो सकता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इन्होंने
ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन किया। उसके बाद होलकर ने ठीक लगभग आप बोल सकते हो 12-13 दिनों के बाद जो है ना एक तरीके से सिंधिया को डिफीट किया, और ये 1803 में उन्होंने फिर से ट्रीटी साइन किया जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुरजियाजन गांव। सुरजियाजन गांव ये भी एक महाराष्ट्र में गांव है जगह, वहाँ पे इन्होंने साइन किया। याद रखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये तीनों ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है डिफीट ऑफ होलकर। लास्ट में यशवंतराव होलकर ने 1804 से लेकर के 1806 तक कोशिश किया कि मराठा एम्पायर को इंटैक्ट रखा सकते लोकल रूलर के साथ मिल करके, लेकिन इन्हें भी अंग्रेज ने डिफीट कर दिया 1806 में। और फिर ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट को जो है ना साइन किया गया होलकर और अंग्रेज के बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेट देखिए कि ये तीनों ट्रीटी के साइन होने का भी अगर आप टोटल इम्पैक्ट देखोगे तो इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है ट्रीटी ऑफ वसाइन। आपको पता होगा कि जब पेशवा टू, ठीक है, पेशवा टू अंग्रेज के गोद में जा कर के बैठ गया, उस पार्टिकुलर ट्रीटी ऑफ वसाइन जो 1802 में साइन किया गया उसके अंतर्गत पेशवा अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी सारे साइन कर लिए, और अंग्रेज ने क्या किया चालाकी से जितने भी उनके ट्रूप्स थे उस पार्टिकुलर रीजन्स पे जाकर के बैठा दिया। और अब एक तरीके से वो जितने भी ट्रूप्स लोकेशन थे ना वो इतने स्ट्रेटेजिक थे कि इंडिया में अंग्रेज से कहीं भी लड़ाई होगा, अंग्रेज एक तरह से बोल सकते हो विद इन अ 1 डे सारे ट्रूप्स को मोबिलाइज कर देगा थ्रू आउट द ऑल वॉर लोकेशंस, ठीक है। और जिससे आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रीटी ऑफ वसाइन थी एक तरीके से जो है ना लैक किया अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा गेन हुआ, जितने भी परमानेंट इंस्टॉलेशन थे वहाँ पे सैनिक अंग्रेज भर करके रख दिया। और एक तरीके से जो है ना आप बोल सकते हो अंग्रेज को ये जो ट्रीटी ऑफ वसाइन है उन्होंने कम्प्लीटली इंडिया को तो अंग्रेज के हाथों में नहीं धकेला, लेकिन जो पेशवा टू की गलती थी उन्होंने एक तरीके से इंडिया के की को जो है ना अंग्रेज़ों के हाथों में रख दिया। क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले आप देखिए तो मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ ये सारी रीजन्स जहाँ पे ब्रिटिश के ट्रूप्स जो है ना सब इसके अंदर थे, नवाब अंदर थे लखनऊ के, फिर उसके बाद हैदराबाद के नवाब, मैसूर टीपू सुल्तान के मरने के बाद जो है ना आप बोल सकते हैं एक तरीके से सारी चीज़ें ये जो है ना अब अंग्रेज़ के हाथ में ऑलरेडी था। और अब जब ट्रीटी ऑफ वसाइन हुआ तो पूना भी जो है ना एक तरीके से अंग्रेज़ के हाथों में आ गया। और इसी के साथ इस पार्टिकुलर नोट पे हम आपको जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है उसकी जितनी भी कहानी थी उसे हम बंद करते। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ अगर आप पार्ट 1 देखिएगा तो मैं उसकी लिंक जो आपको या तो अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो नीचे दिया हुआ है उसमें जुड़ जाइए। तब तक के लिए देखते रहिए प्रथम आईएएस और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटा वाला बटन दबा लीजिए ताकि आपको सही टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।